अपने सभी धार्मिक प्रेमियों को नमस्कार। और आज 21 जून 2020 का दिन रविवार आपके संज्ञान में है और आपने अनुभव भी किया ग्रहण दिवस, जो प्रातः लगभग 10:15 बजे से प्रारंभ होकर के लगभग 2 बजे तक रहा। वैसे तो ग्रहण का समय लगने से पूर्व 9 या 12 घंटे पूर्व से ही दोष माना जाता है। दोष कहें या सूतक कहें, जो रात से ही लग गया था, उसके बाद भी करीबन 2 घड़ी तक उसका अशुद्ध समय रहता है। ग्रहण के अगर जब शब्दार्थ को आप समझेंगे, ग्रहण का मतलब एक दोष से मतलब है। जैसे इसके 3 तथ्य आते हैं, एक तो भौगोलिक तथ्य, एक वैज्ञानिक तथ्य, एक शास्त्रीय तथ्य। भौगोलिक तथ्य में तो यह रहेगा कि 2 ग्रहों के बीच में एक तीसरा ग्रह आ जाए जो कुछ समय उसके प्रकाश को न आने दे। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए जो सूर्य के प्रकाश को ढक दे, तो वह ग्रहण है। वैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई और ग्रह आ जाए, पृथ्वी इत्यादि, इससे भी जो है उसकी किरणें न पहुंचे, तो ये भी ग्रहण का भौगोलिक अध्ययन के अनुसार आता है। और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन में जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत बंटवारा हुआ, राहु नामक जो दैत्य था वो देवताओं के बीच में आ गया छल करके, और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया, और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु को गले से ऊपर कर दिया और केतु नीचे धड़का भागा। ये तो हमारा शास्त्रीय विषय है, देवदानव युद्ध वाला, समुद्र तट पर जो समुद्र मंथन हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। तीसरा तथ्य वैज्ञानिक तथ्य भी है। जितने भी पिरामिड हैं, ग्रह हैं, इनकी अपनी गुरुत्वाकर्षण ताकत है। जैसे हम एक गेंद को आकाश की ओर डालेंगे तो वह पृथ्वी तक ही आती है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मैग्नेट, उत्तर दिशा में भी मैग्नेट है, अलग अलग दिशाओं में चुंबकत्व है, चुंबकीय शक्ति है। वैसे तो कहा जाए ग्रहण का मतलब एक प्रकार से आक्रमण है। शास्त्रीय दृष्टि से तो चंद्रमा पर राहु का और सूर्य पर केतु का आक्रमण, यही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। ग्रहण लगना, अधिक ग्रहण लगना वर्ष के अंदर कोई शुभ संकेत का सूचक नहीं माना जाता है। ग्रहण माने ही दोष होता है, ग्रहण माने ही शत्रु होता है, ग्रहण माने एक कलंक, दोष, जो भी आप हैं। तो आप देखिए, ये ग्रहण सूर्य ग्रहण है। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और नेत्र इत्यादि जो भी हैं, ये सब सूर्य के वर्चस्व के अधीन आते हैं। सूर्य तेजस्विता को देने वाला है, और सूर्य में केतु का आक्रमण होना, ये कर्क, वृश्चिक, मीन, अपैट, इन राशियों के लिए ये ग्रहण जो है आज अपैटदायक है। अपैट का मतलब कुछ अशांति का है। सूर्य ग्रहण के दिन ही भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए थे, उनका समागम हुआ था, सभी लोग मिले थे, और सूर्य ग्रहण के समय ही वह अपने द्वारिकावासी को लेकर के और वहाँ से मथुरा वासी भी उनको वहाँ मिले
तो सूर्य ग्रहण के बाद की स्थिति विचारणीय होती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण के जो फल हैं वो कोई विशेष फलदायक नहीं है। सूर्य पूर्व दिशा का राजा है, पूर्व से उदय होता है, और केतु उसमें मलेच्छ ग्रह, असुर, जो कि असुर है और देवताओं के साथ मिला हुआ है। तो कुछ जो मलेच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई देश का नहीं कहा जाता मलेच्छ में, और पूर्व की तरफ कुछ उपद्रव होने के संकेत और मलेच्छ लोगों के द्वारा, मलेच्छ लोगों का मतलब कोई हम जाति वर्ग से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहना भी उचित नहीं है इस यूट्यूब चैनल में। मलेच्छ का मतलब ये है कि जो दुराचारी प्रकृति के लोग हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना करते हैं, जिनका आचरण सही नहीं होता है, ऐसे लोग। तो मुझे ये ग्रहण का ऐसा लगता है कि ये एक आंतरिक कला और युद्ध का संकेत, ये तो खैर है ही, ज्योतिष के हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे कोई राजनीति के हिसाब से नहीं है। मेरा किसी भी चैनल में कहीं भी राजनीति का कहीं भी नहीं है, मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम मुस्लिम संत पुरुष यदि वह संत कहने लायक हैं, यदि उन्हें समाज सुधार किया है, यदि संत कहने लायक हैं, संत की परिभाषा के अंदर यदि वो आते हैं, तो हम उनका भी सम्मान करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, किसी भी धर्म के हों, यदि वह संत पुरुष कहलाने के अधिकारी हों या उस संत पुरुष के परिभाषा के अंदर यदि वो आते हैं, तो हम उनको जरूर सम्मानित करेंगे। इसमें हम जातिगत दुश्मनी या जातिगत भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा राजनीतिक क्षेत्र का यूट्यूब चैनल नहीं है। हमारा धार्मिक है, शास्त्रोचित है, धर्म और कर्म से संबंधित है, और ईश्वर और वेद विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ये तो एक प्रकार से, जैसे आप मानिए कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण गए थे, सूर्य ग्रहण के समय ही गए थे वो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप देखिए कि अनिष्टि यदुल का नाश ही हुआ, कोई अच्छे लक्षण तो हुए नहीं। एक चंद्र ग्रहण भी अभी हुआ था, भले ही वह यहाँ नहीं दिखाई दिया। तो ये ग्रहण लगना एक संकेत है सभी लोगों को कि अलर्ट रहना चाहिए। अपने हर प्रकार से, बौद्धिक स्तर से भी, जिस भी स्तर से आप कहते हैं, अलर्ट रहने का एक संकेत है। क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो ज्योति देता है, डिवाइन फ्लेम। सूर्य का जो तेज है वह सारे संसार को तेजस्विता प्रदान करता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, चेतना देता है। और सारे ग्रह, अब भूगोल में कहा गया है कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हम सोचते हैं कि सूर्य परिक्रमा करता है, भूगोल को पढ़िए तो सूर्य ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो 365 दिन या लगभग एक वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है, ऐसा भूगोल कहता है। साइंस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पिरामिडों का है, और भूगोल के अनुसार दो ग्रहों के बीच में एक तीसरा ग्रह आने पर कुछ समय तक उसके प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दे, तो ये भूगोल की मान्यता है। तो आपको ये कहना चाहिए कि भगवत भजन करना चाहिए। अब ग्रहण काल पूरा हो गया तो भविष्य के लिए भगवत भजन करें। पूर्वी देश प्रदेशों के लोग या देशों के लोग ये सावधान रहें। जो लोग ईश्वर द्रोही हों, धर्म का आचरण न करें, उनको भी अलर्ट रहे, क्योंकि मलेच्छता का प्रतीक केतु यहाँ पर है। वैसे तो केतु ध्वजा है, पताका है, एकदम राहु के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का शत्रु ही है। तो सूर्य के जो शत्रु हैं
तो पूर्व दिशा के प्रदेश, पूर्व दिशा के देश, यहाँ पर उपद्रव होने की संभावना है इसी संवत्सर के अंदर। संवत्सर का मतलब मार्च से मार्च तक, अप्रैल से अप्रैल तक 1 वर्ष होता है, ये संवत्सर कहा जाता है। अंग्रेजी सन के हिसाब से ईसा सन हुआ जनवरी 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक। संवत्सर मार्च अप्रैल से मार्च अप्रैल 2021 तक माना जाएगा। ये हमारे ज्योतिष और वेद विज्ञान के विषय हैं। इतना जरूर है एस्ट्रोलॉजिकल मामले में, एस्ट्रोनॉमिकल मामले में, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, ग्रहों का मनुष्य जीवन में प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी है। और एस्ट्रोनॉमी है खगोल विद्या, जो भूगोल से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो ये पहले गणित कर दिया गया है, जो लगभग सत्य ही हुआ कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा, सूर्य काला हो जाएगा या उसकी ज्योत कम हो जाएगी। ये हमारे ज्योतिषों की गणना है। तो इसलिए कुछ न कुछ अवश्य है। ज्योतिष एकदम ढोंग नहीं है जो लोग मानते हैं, सत्यता अवश्य है। 100% कोई चीज नहीं हो सकती है, वो अलग विषय है, क्योंकि इतनी साधना वाले अब लोग नहीं रह गए जो सटीक बता सके। लेकिन मिलता जुलता अवश्य ही फलादेश, अवश्य ही उसका जो फल है वो अवश्य मिलता है, लक्षण अवश्य होते हैं। तो ये लक्षण है, तो हमें सौहार्दता के साथ अपने मानव समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ये भारतवर्ष विशाल देश है। मैंने पहले भी कहा था, लोग हिंदुस्तान के हैं, असल में इसका तो आर्यावर्तांतर के देखिए ब्रह्मणे द्वितीय आर्यावर्तक था। और ऋषभदेव जो विष्णु भगवान के अवतार थे, उनके घर में जो राजा भरत हुए, जो फिर तपस्वी बन गए, और हिरण के बच्चे पर मोह होने पर वो उनको हिरण की योनि मिली, और वही फिर आंग्रेस गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उनको अपने 2 जन्मों का याद था कि पहले मैं राजा था, फिर मैं गंडकी नदी में हिरण के बच्चे का जो गर्भवाद हुआ था, उस बच्चे को पालने से मुझे मरते समय यादृशी हुआ। मरते समय आदमी जैसा सोचेगा वैसा उसको मिलता है। मैं हिरण योनि में जन्म हुआ और अब मैं अंग्रेज कोटि ब्राह्मण हूँ। तो जड़भरत कहलाए, उनको ज्ञान था, राजा रघुगण से उनकी मुलाकात हुई। तो ये तब से ऋषभदेव के समय में यह आर्यावर्त जो था अजनाब वर्ष था। यही अजनाब वर्ष भी भारतवर्ष बना। गायन्ते देवा केली गीत ज्ञानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि है, इसको भारतवर्ष कहा गया। इसमें भरत राजा के द्वारा, कर्मयोगी भरत, ज्ञान योगी भरत, भक्ति योगी भरत, और अणु आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला का परिग्रहण किया। उसमें जो है चक्रवर्ती सम्राट भरत द्वारा, जिसने 6 वर्ष की उम्र में शेर के दांत गिन दिए थे, वो भी महान कर्मयोगी भरत उनके नाम पर, और जड़ भरत जिनने ब्रह्म को पहचाना, जो ज्ञान योगी रहे अवधूत वेश में, ऐसे मनीषु के नाम पर, और भरत जिन्होंने साम्राज्य 1 करोड़ वर्ष तक अपना राज्य किया, अंत में अपना घर से त्याग करके भगवान विष्णु की पूजा की, भगवान के भक्त बने। तो इन 3 भरतों के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष कहा गया है। यह आर्यावर्त के अंदर है। इसका नाम अजनाब वर्ष था, वह भारतवर्ष कहलाने लगा। इसी भारत को लोग हिंदुस्तान कह देते हैं सिंधु नदी की वजह से। क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब में पहले बताया कि ईरानी जब आए थे 500 ईसा पूर्व, इनमें वह शौ को ह पढ़ते थे, उनका एडवांस चलता था, शौ को ह कह देना, ख को ख कह देना। तो इस तरह से उनने हिंदुस्तान इसका नाम दिया, ये हिंदुस्तान हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा भारत भूमि जो है, ये धर्म कर्म का भूमि है।
वेद विद्या विज्ञान और वेद मर्यादा की भूमि है। इसमें संत पुरुषों ने अवतार लिया है। जागी रही भावना जैसी प्रभुति ने मूर्ति देखी तैसे। तो अपना जो भी समय निकालना आप लोगों ने, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और कई आंतरिक युद्ध भी हो रहे हैं देश में। अगल बगल के जो राष्ट्र हैं वो उनकी मंशा है कि देश को परेशान करना। उनका ये जो चल रहा है, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से भी ये उपद्रव, ग्रहण दोष और ऐसे दोष ये संकेत देते हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर के होशियारी के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों से बचना चाहिए ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें। सबसे पहला तो ग्रहण ये लगा है कि महामारी से हम बचें। महामारी जो चल रही है ये ग्रहण है। और जो युद्ध हो रहे हैं, ये जो देश है, नाम लेना ठीक नहीं, ये भी एक ग्रहण ही है। इनसे भी हमें अलर्ट रहना, सुरक्षित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, भगवान का नाम लें और धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।